Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 3, Provisions for Investigation. Let's quickly go through the synopsis first. In this module, we are going to cover the meaning of arrest and provisions related to it. Some of the provisions of this topic arrest have already been covered in Module 2, second part. Protection of member of armed forces, that is section number 45. Introduction, meaning of investigation, other provisions relating to investigation such as search, seizure, etc. Police statement, confessional statements, search by police officer, case diary, section number 172, one of the important sections. When investigation is completed, powers and duties of investigation officer. Powers include search, seizure, and duties we are going to see now. So let's get started. सबसे पहले अरेस्ट, सेम चीज़ हमने कल भी देखी थी. अरेस्ट मतलब क्या? किसी भी पर्सन को उसकी जो लिबर्टी है, उसका जो फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं भी जा आ सकता है, उस पर स्टॉप लगा देना या उसको उस राइट से हटा देना, वंचित कर देना, दैट इज़ अरेस्ट. इट इज़ अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ लिबर्टी ऑफ द पर्सन. Liberty is totally restricted in that case of arrest. It is a restriction on his liberty by the legal authority. Section 41 से 60 डील करता है with arrested person, which we have already seen in the last module. Word arrest has neither been defined in the code nor in the IPC, but arrest means what? Taking of person in custody under legal authority. किसी भी पर्सन को लीगल अथॉरिटी की कस्टडी में लेना, ताकि जिसकी वजह से उसका जो फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं भी जा आ सके, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर कस्टडी में है. Definition of arrest: execution of the command of the court of law or of a duly authorized officer. क्या कमांड, क्या ऑर्डर कि किसी भी पर्सन की जो लिबर्टी है उस पर कंट्रोल करना, उसको कहीं भी जाने आने नहीं देना, उसको अपनी कस्टडी में लेना. Circumstances under which arrest of a person is necessary. हमने कल देखा था कि किस circumstances में पुलिस अरेस्ट कर सकता है, किस में प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या किस में मैजिस्ट्रेट खुद कर सकता है. अब ये उसी का कुछ शॉर्ट वर्जन है. फॉर सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड एट ट्रायल, कि जब ट्रायल चल रहा है और किसी पर्सन का अटेंडेंस ज़रूरी है तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग करेक्ट नेम एंड एड्रेस, अगर किसी पर्सन ने नाम सही से नहीं दिया तो ही कैन बी अरेस्टेड. एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कि वो आगे जाके कुछ गलत ना करे, इसलिए पहले ही यू कैन अरेस्ट हिम इफ़ यू हैव रीजनेबल रीजन्स टू बिलीव कि वो कुछ गलत करेगा. फॉर रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस, फॉर रीटेकिंग अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी. अगर कोई पर्सन कस्टडी में था और वो वहाँ से एस्केप कर गया, मतलब भाग गया, तो उसको वापस लाने के लिए उसको वापस लाना इज़ ऑल्सो अरेस्ट. सो ये सारे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ हम किसी इंसान को अरेस्ट करते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सेक्शन 45. किसी भी आर्म्ड फोर्स के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जाता फॉर एनीथिंग विच ही हैज़ डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी. मतलब अगर वो उसकी ड्यूटी कर रहा था तो, और ड्यूटी करते टाइम पे उसने ऐसा कुछ किया जो नॉर्मल सिटीजन के एंगल से वायोलेशन ऑफ एक्ट है, बट दैट वाज द ड्यूटी ऑफ आर्म्ड फोर्स, तो फिर वो पर्सन को तुम अरेस्ट नहीं कर सकते हो. स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 45. एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्सेप्शन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन लिए बिना उसने कुछ काम कर दिया तो देन यू कैन अरेस्ट हिम. इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Chapter 12 of the code deals with information to the police about commission of offence and investigation by police authority. ये चैप्टर कवर करता है सेक्शन नंबर 154 से 176. इसमें सारे लॉज है रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, दोनों भी केसेस के, कॉग्निजेबल भी नॉन कॉग्निजेबल भी. कल हमने डिफरेंस देखा था, कॉग्निजेबल सीरियस नेचर का होता है, लाइक नॉन बेलेबल विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल, नॉट दैट सीरियस, and deals with investigation by police and their power to investigate. It includes all proceedings, सारे proceedings जहाँ हम evidence collect करते हैं, accordingly it is gone through और judgment pass किया जाता है. So ये सारी चीज़ों में जब evidence लेना और उसको पहुँचाना is known as investigation.
डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। इन्वेस्टिगेशन में तुम किसी पर्सन को चेक करते हो, किसी विटनेस को प्रेजेंट करते हो, किसी डॉक्यूमेंट को लेके चेक करते हो, किसी चीज़ का सर्च होता है, सीजर होता है, एंड सो ऑन। इट एक्सटेंड्स टू सर्च फॉर एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सर्च इंक्लूड होता है इन्वेस्टिगेशन में, ताकि पर्सन ने ऑफेंस किया है या नहीं समझ सके। कहाँ से समझेगा? एविडेंस के बेसिस पे, और एविडेंस अगर नहीं मिल रहा है तो उसको ढूंढना इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस। इट हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज क्यों है? क्योंकि जब एविडेंस मतलब किसी के अगेंस्ट FIR लॉन्च हुई, अब उसके बाद एविडेंस ढूंढना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि अक्यूज्ड गिल्टी है या इनोसेंट है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है इन्वेस्टिगेशन का? कि सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करें टू फाइंड आउट द एविडेंस, टू एंड ट्रायल विथ फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन दैट वेदर द ट्रायल इज अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट। कि जो ट्रायल चल रहा है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, उसका एंड करना और एंड में कंक्लूजन ड्रॉ करना कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नहीं है। स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? स्टेजेस। अब पता चला कि कोई क्राइम हुआ, किसी ने कंप्लेन किया या कोई FIR आई, तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? उस स्पॉट पे जाएंगे, वहाँ फैक्ट्स देखेंगे, सर्कमस्टांसेस देखेंगे केस के। जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर है उसको ढूंढना है, उसको अरेस्ट करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है फ्रॉम दैट स्पॉट या कहीं और से रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस रिलेटेड सारे एविडेंस कलेक्ट करना है, विच में कंसिस्ट ऑफ पर्सन हो सकता है, वो किसी पर्सन को एग्जामाइन करना इंक्लूडिंग द अक्यूज्ड एंड रिडक्शन ऑफ स्टेटमेंट इन राइटिंग, या तो कोई चीज़ को सर्च करना, उसको सीज करना। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस दो होते हैं, या तो पर्सन या तो थिंग। टू टेक एनी नेसेसरी स्टेप फॉर फाइलिंग चार्जशीट अंडर सेक्शन 173। हु में इन्वेस्टिगेट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब सीरियस नेचर वाला है, इज रिवर्स्ड ओनली फॉर पुलिस अथॉरिटी अंडर द कोड। तो सिर्फ पुलिस अथॉरिटी ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनफेटर्ड इफ इट इज एक्सरसाइज्ड लीगली। अगर लीगल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो यहाँ पे पावर अनरिस्ट्रिक्टेड है, तुम कितना भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, चीज़ों को चेक कर सकते हो। legitimately and in strict compliance with provision of law, but it should be always in the strict compliance of provision of law which is given in these sections. Provision of investigation. It is not open to court to interface with the investigation. Case Adri versus State of West Bengal 2005. सेक्शन 154 बात करता है कि FIR, जब भी कोई इंसान FIR लॉन्च करता है या FIR फाइल होती है तो वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR पुलिस नहीं फाइल करती है। अब नॉन कॉग्निजेबल केस है तो क्या? सेक्शन 155 डील्स विथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जहाँ नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो पहले तो पुलिस ऑफिसर विदाउट द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता है। बट अगर मैजिस्ट्रेट का परमिशन मिला है या पुलिस को किसी ने परमिट किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसी सारी पावर पुलिस ऑफिसर को मिल जाएगी। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। अब नॉन कॉग्निजेबल में मैजिस्ट्रेट की परमिशन से कॉग्निजेबल केस की पावर मिलती है। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉग्निजेबल केस एंड द पावर्स इन कॉग्निजेबल केस, वी विल हैव टू गो टू सेक्शन नंबर 156 which talks about investigation in cognizable case. 156 empowers officer in charge, मतलब पुलिस ऑफिसर को पावर है इसमें कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट भी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते एज सुन एज पॉसिबल। इट ऑल्सो लिमिट्स इज पावर टू इन्वेस्टिगेशन सच केसेस विद इन लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब उनका जो जुरिस्डिक्शन है उतने में ही वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 157, अब इंफॉर्मेशन मिली, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी रिपोर्ट, जो भी 156 का इंफॉर्मेशन है जहां उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो रिपोर्ट उनको मैजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ता है। अब ये रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी, कौन लेके जाएगा?
शैल बी सबमिटेड, अब 157 सेक्शन का जो रिपोर्ट है, शैल बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट्स इन दैट बिहाफ, कि जो सुपीरियर ऑफिसर है एज द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स, वो सुपीरियर ऑफिसर ये रिपोर्ट लेके मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा. ही विल सेंड द रिपोर्ट. Such superior officer may give instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the magistrate. वो पुलिस ऑफिसर वो रिपोर्ट को चेक करेगा, कंसीडर करेगा, इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद विदाउट डिले वो रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास पास ऑन करेगा. सेक्शन 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. मैजिस्ट्रेट के पास एक स्पेशल पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को होल्ड कर सकते हैं इनटू और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर इन दिस कोड. जब भी उनको लग रहा है उनके पास ऑप्शन है, या तो वो रिपोर्ट रिसीव करेंगे अंडर 158, या तो वो इन्वेस्टिगेशन को रुका सकते हैं, या किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को जो इनिशियल स्टेज पर होती है उसको वो रुका सकते हैं. राइट ऑफ अक्यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन. अक्यूज्ड के पास क्या राइट है? अक्यूज्ड हैज़ नो राइट टू बी हर्ड एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. पहले तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसको कोई राइट नहीं है कि कोई उसका सुनेगा. प्रोसिक्यूशन का ड्यूटी है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि केस अक्यूज्ड के अगेंस्ट है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. द रूल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पैरटम लिसन टू द अदर साइड इज़ नॉट अप्लाइड टू और हैज़ नो एप्लीकेशन टू इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो अपोजिट साइड है, उसके सुनो, ये रूल अप्लाई नहीं होता. डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन. जो भी इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो लीगल रहेगा, लॉफुल रहेगा एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ कोड, अदरवाइज उसको डिफेक्टिव माना जाएगा एंड इट विल नॉट लीड द ट्रायल रिजल्टिंग इन एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड. मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि अक्यूज बच गया. अगर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उससे अक्यूज रिलीज नहीं होगा, अक्यूज के अगेंस्ट कुछ और ऑप्शंस देखे जाएंगे. इट विल नॉट रिजल्ट इन एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड. पुलिस स्टेटमेंट्स, अटेंडेंस ऑफ विटनेस. सेक्शन 161. पुलिस चाहे इन्वेस्टिगेशन में तो विटनेस को बोल सकती है कि तुम आओ एंड बताओ कि केस में क्या हुआ था विद इन द लिमिट ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन. मतलब जो भी एरिया का पुलिस ऑफिसर है उस एरिया में से वो किसी भी विटनेस को बुला सकता है खुद के सामने. वो उस पर्सन को क्वेश्चन कर सकता है एंड उस पर्सन ने सही जवाब देना चाहिए. ही इज़ बाउंड टू आंसर ट्रूली. सेक्शन 162 स्टेटमेंट इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जो भी स्टेटमेंट बनता है, किसी भी पर्सन ने जो भी स्टेटमेंट दिया है टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग. उसको लिखना है एंड इट शैल नॉट बी साइंड बाय द मेकर. And if it is not signed by the maker, then such statement shall not be used for any purpose at any inquiry. मतलब जो जिसने बनाया उस स्टेटमेंट को, अगर उसी ने साइन नहीं किया तो फिर वो स्टेटमेंट को किसी भी इंक्वायरी में यूज़ नहीं किया जाएगा. स्टेटमेंट अंडर इंड्यूसमेंट ऑफ थ्रेट. सेक्शन 163 सेक्शन स्ट्रिक्टली बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई भी विटनेस से जब भी वो बयान ले रहा है तो वो उसको डरा नहीं सकता, इंड्यूस नहीं कर सकता या कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता. मतलब कोई लालच नहीं दे सकता है कि अगर तुमने अभी ये बयान दिया तो इन फ्यूचर आई गिव यू दिस. दैट इज़ प्रॉमिस. इट स्टेट्स दैट नो पुलिस ऑफिसर कैन प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट ऑफ हिज ओन फ्री विल. ना ही तुम किसी पर्सन को बयान देने से रोक सकते हो, ना ही तुम किसी पर्सन से ज़बरदस्ती बयान ले सकते हो. कन्फेशनल स्टेटमेंट. सेक्शन 164. कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस. जो भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को हम देते हैं उसको एज अ एविडेंस नहीं माना जाता. सेक्शन 164 provides special procedure for recording of confession and statement made during the course of investigation by magistrate. सेक्शन 164 में स्पेशल प्रोसीजर दिया है कि कैसे रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट को. वो बताता है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते, कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है. नो पुलिस ऑफिसर कैन रिकॉर्ड कन्फेशन ऑन होम पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैव बीन conferred. सेक्शन 165 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर. पहले हमने क्या देखा कि पुलिस ऑफिसर विटनेस को बुला सकते, अब सर्च भी कर सकते. दे कैन मेक जनरल सर्च. जहाँ भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगता है, रीजनेबली उसको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो पुलिस के पास होनी चाहिए एंड
थोड़ा भी लेट होने के बाद वो पुलिस की कस्टडी में नहीं रह पाएंगी, मतलब उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा या समथिंग लाइक दैट, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो इन दैट केस विदाउट अनड्यू डिले पुलिस ने वो इन्फॉर्मेशन खुद के पास लेनी चाहिए. सच ऑफिसर आफ्टर रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स इन राइटिंग, ग्राउंड्स को लिखने के बाद सर्च कर सकता है वो चीज़ की विद इन द लिमिट ऑफ स्टेशन, की वो पुलिस स्टेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें वो पुलिस ऑफिसर वो चीज़ को ढूंढ सकता है. पावर अंडर सेक्शन 165 कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन. ये जो सीजर वाले पावर्स है ये कब एक्सरसाइज कर सकता है पुलिस ऑफिसर? ऑन फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस. पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास एक रीजनेबल रीज़न होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए बिलीव करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ का मिलना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी उसको नहीं ढूंढा गया तो फिर वो बाद में नहीं मिलेंगी. That thing necessary for purpose of investigation of offense cannot be obtained without delay. He must record grounds of belief in writing. वो जो reasonable ground to believe है उसका जो reason है वो उसको writing में लिखना है. He must conduct the search personally. Case diary section 172, one of the important section of CRPC. ड्यूटी रहती है किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कि जब भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो वो एक डायरी मेंटेन करेगा जिसको हम बोलेंगे केस डायरी या पुलिस डायरी. इस डायरी में क्या रहेगा? डे टू डे इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रहा है उसको रोज़ लिखना पड़ेगा. किस टाइम पे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली वो मेंटेन करना है. टाइम कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था, कब बंद हुआ, किस किस जगहों पे जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया. स्टेटमेंट्स असर्टन थ्रू सच इन्वेस्टिगेशन. और ये तो हो गया डायरी में क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी. अब किस तरीके से होंगी? इट शुड ऑलवेज बी मेंशन विथ प्रॉम्प्टनेस, इन सफिशिएंट डिटेल्स, पूरा डिटेल में रहेगा, प्रॉम्प्टली रहेगा, सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट्स तुमको डिस्क्लोज करने हैं, एंड कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी. सो दिस वाज अबाउट केस डायरी. व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, पहले तो बेसिक रूल है कि इन्वेस्टिगेशन को टाइम पे कंप्लीट करना है विदाउट डिले. अगर कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज्ड, तो केस को कंप्लीटेड माना जाएगा. और अगर सफिशिएंट एविडेंस मिलता है वेदर अगेंस्ट और इन फेवर, तो फिर चार्ज शीट सबमिट करके इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट माना जाएगा. पावर एंड ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. पावर में हमने देखा विटनेस रिलेटेड पावर्स, कैसे बयान ले सकती है पुलिस ऑफिसर, और बाद में हमने सर्च सीजर वाले पावर्स देखे. अब ड्यूटीज़ क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो सारे फैक्ट्स असर्टन करे, मतलब समझे, देखे, एनालाइज करे, उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस कलेक्ट करे, एविडेंस में से पूरा सच बाहर निकाले, कनेक्ट द चेन ऑफ इवेंट्स, जो जो अलग अलग एविडेंस बने हैं उनका एक ऐसा चेन बना के सच ढूंढने की कोशिश करे, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोज्ड और अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, एंड इन्फॉर्मेशन निकालना पूरी, और इन्वेस्टिगेशन को सक्सेसफुल बनाना. ये बेसिक ड्यूटी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, कि सारे फैक्ट्स ढूंढना, एविडेंस ढूंढना, उसमें से सच निकालना, एंड देन एविडेंस के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को सक्सेसफुल करना. इसका एक फेमस केस लॉ है शशि थॉमस वर्सेस स्टेट 2006. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं. इसमें हमने कवर किया है मीनिंग ऑफ अरेस्ट एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू इट, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग, इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, कॉग्निजेबल केसेस में, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, फिर रिपोर्ट सबमिट होती है टू द मैजिस्ट्रेट, कौन रिपोर्ट सबमिट करता है. उसके बाद हमने पुलिस स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट देखा, पुलिस ऑफिसर सर्च करता है वो, केस डायरी, इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होता है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्या पावर्स और ड्यूटीज़ है. आई होप यू आर क्लियर विद इट. थैंक यू.